Hey guys, welcome back to Civil Academia. And today we are going to solve another question which was asked in ESC in the year 98 worth 20 marks. And we are going to solve it using the slope deflection method. ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पहले भी स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराया है, रादर एक ही क्वेश्चन को दो बार सॉल्व कराया है, एक स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से, एक मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बात याद ही होगी कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज अ 5 स्टेप मेथड। मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिखा था। पहला स्टेप होता है फाइंडिंग द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, सेकेंड स्टेप इज राइट द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, थर्ड स्टेप इज राइट द जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, fourth step is write the unknown moments, find the unknown moments, and finally is write the slope deflection and bending moments. I'm sorry, draw the slope deflection, a shear force diagram and bending moment diagram. So these are the 5 basic steps. ठीक है, so let's begin. Let's begin. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले कुछ बातें देखने की है कि क्या हम लोग इसको नॉर्मल स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे या फिर उसे हम मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक हमारा ओवरहैंग पोर्शन है। इस क्वेश्चन में नया क्या है, यहाँ पर एक ओवरहैंग पोर्शन है। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया जाए, तो इस तरह के जब ओवरहैंग पोर्शन हमें मिलते हैं तो सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि ओवरहैंग को हटा करके एक मोमेंट लगा दी जाए। सो बिफोर प्रोसीडिंग वी विल जस्ट अवॉइड द ओवरहैंग पोर्शन। हम लोग ओवरहैंग पोर्शन को इग्नोर करेंगे और क्या करेंगे, इस बीम को रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, दैट वुड बी आवर स्टेप नंबर 1। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, इस बीम में जो EI है दैट इज कांस्टेंट। Is that okay? So what am I doing? I am redrawing this beam. Just wait for a while. जब तक मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ। So this is point B. This is point. Okay, मुझे हम ओवरहैंग तो हटानी थी ना। So let me just do one thing. मुझे ओवरहैंग हटानी है। दिस इज पॉइंट, या अब देखो, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड व्हाट इज दिस, दिस इज पॉइंट C। अब ओवरहैंग को मैंने कैसे गायब किया है ये समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और ये डिस्टेंस है 2 मीटर। तो यहाँ पर ये बीम इस पॉइंट C में कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, 50 इंटू 2 इन विच डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों, ये बीम को आप कैसे इसको समझते हैं, आप इस बीम को देखो, यहाँ पर से C और D के पॉइंट में कोई भी एक सेक्शन कट करो। अब अगर इस पॉइंट लोड को देखो कि ये बीम को इस पॉइंट में किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम मान लेते हैं ये एक डंडा है, ठीक है, दिस इज अ रॉड विच इज पिन्ड, इसको इस पॉइंट पे पिन कर दो आप। और मतलब जैसे कि हम लोग कोई चीज को पिन से फिक्स करते हैं ना, वैसा जैसे कैलेंडर को हम लोग अटकाते हैं ना कील में, वैसा। तो ये एक नेल है, ये एक कांटी है, उसमें एक रॉड अटका हुआ है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर एक लोड लगाओगे तो आप ये बीम किस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये लोड आपका बीम को एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहा है। तो ये जो मोमेंट लगेगी वो क्लॉकवाइज मोमेंट होगी। ये समझ में आई? बहुत लोगों को मोमेंट निकालने में प्रॉब्लम होती है, ये उन लोगों के लिए था कि मोमेंट कैसे लगेगी, कितनी लगेगी। और मोमेंट क्या होता है, जितनी भी फोर्स इनटू जो डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट C में हमारा मोमेंट लगेगा। मोमेंट कितना लगेगा, 100 किलो न्यूटन का, कि 100 किलो न्यूटन का नहीं, 100 मोमेंट है ये, 100 किलो न्यूटन मीटर का। क्यों, क्योंकि 50 इंटू 2 व्हाट इज इट, 100। ठीक है, तो पहला स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में ही बीम को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कर दिया मतलब ओवरहैंग को हटा दिया। अब आप देखो, क्या हमारा फार एंड जो
पॉइंट सी है वो फार एंड बीम का क्या हिंज है? हाँ है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, नॉर्मल स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड या मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड? मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड अगर यूज करेंगे तो उसके बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स क्या है? हमारा जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमें 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा, हमारे अननोन्स घट जाएंगे। तो डेफिनेटली हम लोग मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं कि इसको यहाँ पर इसका ओके एक काम करते हैं। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो 50 का जो हमारा लोड लग रहा है वो कहाँ चला गया? वो 50 का जो लोड है वो हमारा मोमेंट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब हम इस मोमेंट को हमेशा बीम के साथ लेकर के इसे सॉल्व करेंगे। अब आगे प्रोसीड करते हैं, लेकिन उसके पहले जो लोड्स है उसे ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो 80 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे लग रहा है, दैट इज 80 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, मैं किलो न्यूटन नहीं लिख रही हूं। और यहाँ पर एक यूडीएल लग रही है, वो है 40 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, क्यों ना लिखूं, मैं किलो न्यूटन लिख ही देती हूँ। और डिस्टेंसेस मार्क कर देते हैं, दैट इज 4 मीटर, दिस इज अगेन 4 मीटर यहां से यहां तक, एंड दिस इज 2 मीटर। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और स्टेप नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो अब ये बीम को मैं क्या करूं, इस बीम को वापस से रीड्रॉ करनी पड़ेगी ना, तो मैं एक काम करती हूँ, उसे कॉपी पेस्ट करती हूँ। टिल देन आप वेट कर। ओके, तो मैंने बीम को रीड्रॉ कर दिया है और चलो फाइंड करते हैं फर्स्ट फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स को फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है वो पहले देख लेते हैं। तो अगर बीम में अगर आपका जो ऐसा करके यूडीएल लग रहा है, तो इधर के लिए जो यहाँ पर फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा वो क्या होगा? WL²/12 विथ अ नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लग रही है, और यहाँ पर जो मूवमेंट लगेगी वो होगी WL²/12। व्हाट इज W? W इज द यूडीएल इन द बीम। ओके, तो यहाँ पर Q से दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस QL²/12 और यहाँ पर प्लस QL²/12। अगर बीम में कोई लोड लग रही है P, और दिस इज डिस्टेंस A, दिस इज डिस्टेंस B मान लो, और टोटल डिस्टेंस बीम की जो L है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालेंगे तो वो क्या होगी? उसकी फॉर्मूला होगी PAB²/L²। अगर हम लोग A के तरफ में, ये वाला A के तरफ में निकालेंगे तो B को स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, और अगर हम लोग B के साइड में निकालेंगे तो वो होगा PA²B/L², मतलब हम लोग A में स्क्वायर लगाएंगे। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर ऑफकोर्स नेगेटिव साइन होगा और ये पॉजिटिव साइन होगी। अगर ये बात क्लियर है, ये 2 फॉर्मूलेज थे जो हम लोग इसमें यूज करेंगे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट वन। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बीम में, और हम लोग ड्रॉ करते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट। विल प्रोसीड विथ आवर स्टेप नंबर 1। So what is our step number 1? To find the fixed end moments. Fixed end moment पता करते हैं पार्ट AB के लिए, और बीम के पार्ट AB के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट पता करते हैं। तो अच्छा होगा कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, इट विल लुक नाइस। या सो दिस इज दिस इज पार्ट AB, ये एंड फिक्स्ड, this is what? This is UDL of 40 किलो न्यूटन पर मीटर। नाउ मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। व्हाट इज इट? इट इज WL²/12। ठीक है, ऑफ कोर्स विद अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर हमारी फिक्स्ड मोमेंट कितनी आएगी? -40 इज व्हाट? W। L, हमारे L क्या है? लेंथ ऑफ द बीम, दैट इज 4। ओके, यहाँ पर देख लो पार्ट AB में 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर बाई 12, और यहाँ पर क्या होगा? 40 इंटू 4 स्क्वायर बाई 12। इसको आप कैलकुलेट करो, यू विल गेट व्हाट? माइनस ऑफ 53.33, एंड हियर यू विल गेट व्हाट? 53.33।
33। सो दिस इज डन। पार्ट ए बी का हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट पता कर लिया। अब चलो पार्ट बी सी का फिक्स्ड एंड मोमेंट पता करते हैं सिमिलरली। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया है फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू। दिस इज व्हाट, दिस इज 80 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है यहाँ पर। ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 4 और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है 2। मैं थोड़ी स्पीड में बढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग अब थोड़े एक्वेंटेड हो गए होंगे। आपने अगर पिछले 2 लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने बहुत डिटेल में बहुत ही धीरे धीरे ये सारे स्टेप्स करवाए हैं, तो मैं थोड़े से स्पीड में बढ़ रही हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों को लग रहा है ये बहुत जल्दी है, थोड़ा सा वीडियो स्लो कर ले, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, पहले 2 वीडियोस को देखें और उसके बाद थर्ड में बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, माइनस पी ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, पी ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर, ठीक है। ये बी का साइड है, यहाँ पर ए और बी क्या है, दिस इज, ये पार्ट ए है और दिस इज पार्ट बी, और एल क्या है, टोटल, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां के लिए होगा माइनस, व्हाट इज पी, पी इज द लोड, 80 इंटू ए इज 4, बी स्क्वायर इज 2 स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर, ठीक है, टोटल। तो इसका आंसर आप कैलकुलेट करो खुद से, आपको आंसर आएगा माइनस 35.56, ओके। इसमें सेम नहीं आता, इसमें अलग अलग आता है, ठीक है, क्योंकि लोड आपका कहीं और एक्ट कर रहा है। और यहाँ के लिए आप कैलकुलेट करो, दैट इज 80 इंटू ए स्क्वायर इज 4 स्क्वायर इंटू 2 बाई 36 ऐसा 6 स्क्वायर, आंसर आएगा कितना, 71.11। आप इसको खुद से कैलकुलेट करना। और चूंकि ये मोमेंट है, आंसर कितना आना चाहिए, किलो न्यूटन मीटर, उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, किलो न्यूटन मीटर। तो यहां तक आपका क्लियर है। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, फर्स्ट स्टेप में बीम के ओवरहैंग पोर्शन को हटा दिया हमने। सेकेंड स्टेप में क्या किया, एक्चुअली ये स्टेप नंबर 1 ही है, लेकिन बीम में क्योंकि ओवरहैंग था तो पहले ओवरहैंग हटाओ और स्टेप शुरू करने से पहले, ठीक है। तो स्टेप 0 में हमने क्या किया, बीम को मॉडिफाई कर दिया, ओवरहैंग हटा दिया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, फिक्स्ड एंड मोमेंट पता किया। अब हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 की ओर। हमारा स्टेप नंबर 2 क्या होता है, अब अभी भी स्टेप नंबर 2 खत्म नहीं हुआ है, आई मीन स्टेप नंबर 1 खत्म नहीं हुआ है। अब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को क्या फिक्स्ड एंड मोमेंट पता करनी थी, नहीं, हम लोग क्या यूज करेंगे, मॉडिफाइड इक्वेशन। हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से, ठीक है, मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन पता करनी होगी। तो चलो अभी इसी स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में फिक्स्ड एंड मोमेंट का सारा कार्यक्रम को समाप्त करना है। तो इसको हमको मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन, मॉडिफाइड फिक्स्ड एंड मोमेंट पता करनी है, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं और पता करते हैं मॉडिफाइड फॉर्म। तो उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे मॉडिफाइड करेंगे हम लोग। जस्ट वेट। तो चलो मैंने बीम यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर जो मैंने पार्ट ए बी और पार्ट बी सी के लिए जो मोमेंट्स ड्रॉ किए थे, जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स फाइंड किए थे, उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो I'll use a different color. चलो थोड़ा सा ये काम बन जाए बस, या मैं एक्सपर्ट हो रही हूँ, आई एम गेटिंग एक्वेंटेड विद दिस सॉफ्टवेयर। हाँ, सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। यहाँ पर -53.33, ठीक है। पॉइंट ए में मोमेंट, फिक्स्ड मोमेंट हमने कितना फाइंड किया था, 53.33। पॉइंट बी में हमने फिक्स्ड मोमेंट कितना फाइंड किया था, 53.33। इज दैट क्लियर? तो मैं वही सब लिख रही हूँ जो हमने फाइंड किया है। और फिर पार्ट बी सी का बारी आता है।
So this is B, this is point C. तो B में हमने कितना फाइंड किया था? -35.56. ओके, सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ -35.56 एंड माइंड इट कि यहाँ पर है 71.11. ओके, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो मोमेंट्स है ये मॉडिफाइड मोमेंट्स नहीं है, ये सिंपली आपके फिक्स्ड मोमेंट्स है, नॉट इन द मॉडिफाइड फॉर्म. तो अब हमें शुरू करनी है अपनी मॉडिफिकेशन. ठीक है, तो मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं? आप यहाँ पर देख रहे हो पॉइंट सी में यहाँ पर लग रहा है मोमेंट, लेकिन हमें एक्चुअली में क्या पता है? हमें पता है यहाँ पर मोमेंट होनी चाहिए फाइनली आपकी 100. ठीक है, मोमेंट 0 होनी चाहिए, यहाँ पर 100 कर देते हैं. यहाँ पर ये मोमेंट कितनी लग रही है? यहाँ पर 100. इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपको करनी है 71 को 0 करना है. तो कैसे 0 करेंगे? 71 किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो इसी के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने तरफ से हम एक मोमेंट डाल देंगे 71.11. ठीक है, जैसे ही हम 71.11 इधर डालेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें वैसे ही 71.11 इधर तुरंत बाय 2. आई एम सॉरी, जस्ट वेट अ मिनट. मुझे जैसे ही हम 71.11 इधर में डालेंगे उसका जस्ट आधा यानी कि 71.11 बाई 2 हमें तुरंत इधर डाल देना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर जो 100 मूवमेंट लग रहा है, ये जो 100 बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है, यहाँ पर जो 100 बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है, इसका भी जस्ट आधा कैरी ओवर मूवमेंट उसी सेंस में हमारा इस बीम के तरफ जाएगा. यानी कि ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा आधा उसका, यानी कि कितना? 50. इज दैट क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पर कितना लग रहा था? -35.56. ऑलरेडी यहाँ पर कितना लग रहा था? -35.56. ठीक है, तो अब आप डायरेक्शन देखो. बीम बीसी में हम MFBC लिखने जा रहे हैं. ठीक है, MFBC बार लिखने जा रहे हैं. एक्चुअली MFBC बार मतलब क्या होता है? मॉडिफाइड फिक्स्ड मोमेंट्स एट बी इन द बीम BC. तो अब कैसे लिखेंगे? देखो, ये सारे को हमको ऐड कर देना है सिंपली. ये सारे, ये जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पर जितने भी मोमेंट्स लग रहे हैं उनको सिंपली हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा. मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे हमने ड्रॉ किया. 100 जो लग रहा था, जिस सेंस में लग रहा था, ये क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, उसका जस्ट आधा कैरी ओवर हमने यहाँ पर डाल दिया. ठीक है, यहाँ पर इसको हमें 0 वो करना था, हटाना था. ये जो फिक्स्ड मोमेंट है यहाँ पर, तो मोमेंट एक्चुअली में हमें पता था कि लगेगा ही नहीं क्योंकि ये एक हिंज है. तो यहाँ पर हमने जस्ट इसके उल्टे डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में था, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जस्ट उल्टे डायरेक्शन में अपने मन से 71.11 मोमेंट इंसर्ट कर दिया. तो उससे क्या हुआ? ये पोर्शन 0 हो गया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया. लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर एक मोमेंट इंक्लूड किया उसी सेंस में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बी में एक मोमेंट इंक्लूड करना होगा, जस्ट 71.11 का आधा. इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 71.11 बाई 2. इज दैट क्लियर? सो लेट्स प्रोसीड. अब क्या करते हैं? MFBC बार कैसे लिखेंगे? तो हम देखेंगे कि 50 वाला सेंस क्या है. 50 क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव लिख देते हैं सिंपली. 71.11 बाई 2 कौन सा डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन में है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, तो 11 बाई 2. अब देखो, ये जो मोमेंट लग रही है किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज. सो -35.56. ये देखो हमारा आ गया MFBC बार. MFBC बार हमारा, इसको आप ऐड कैलकुलेट करो कितना होगा -21.12. ओके, किलो न्यूटन मीटर. नाउ अब स्टेप 1 इज फाइनली कंप्लीट. स्टेप 1 में हमने क्या किया? पहले तो देखो कहां से शुरू हुई. बीम में हमने क्या किया? मॉडिफाई कर दिया पहले बीम को. क्यों? ओवरहैंग थी तो ओवरहैंग को हटाया और बीम को मॉडिफाई कर दिया. यहाँ पर 100 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट लगा दिया. अब सेकेंड स्टेप में क्या किया हमने? फिक्स्ड मोमेंट्स पता की.
अब फिक्स्ड एंड मोमेंट्स जब हमें पता चल गई तो हमें हमें लगा कि हम इस बीम को मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सिर्फ फिक्स्ड एंड मोमेंट से नहीं काम चलेगा, मॉडिफाइड स्लोप फिक्स्ड एंड मोमेंट चाहिए। तो हमने इस बीम में सी को हटाते हुए बीम पॉइंट बी में मॉडिफाइड फिक्स्ड एंड फाइंड किया, मॉडिफाइड फिक्स्ड एंड फॉर्मूला, मॉडिफाइड फिक्स्ड एंड फाइंड किया। तो मॉडिफाइड फिक्स्ड एंड क्या होगा, एम एफ बी सी बार। एम एफ बी सी बार कैसे फाइंड हुआ वो आपको पता चल गई। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? लेट्स सी। our step number 2 is writing the slope deflection equation, ठीक है। so we'll proceed with step number 2. फाइनली विल स्टेप, अभी तक स्टेप नंबर 1 ही चल रहा था। सो विल प्रोसीड विद स्टेप नंबर 2। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? राइट द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो एम ए बी, आपको उम्मीद करती हूं अभी तक स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन याद हो गया होगा। एम ए बी, एम ए बी इज इक्वल्स टू एम एफ ए बी प्लस 2EI by L into 2 theta A minus theta B minus 3 delta by L, ठीक है। आई एम सॉरी, 2 थीटा A प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा बाई L। एक काम करती हूँ, ये बीम को मैं ड्रॉ कर यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, तो आपके लिए जानने के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं एम ए बी के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो कलर चेंज, वैल्यूज पुट करते हैं। एम ए बी, एम एफ ए बी, व्हाट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए बी? -53.33, ठीक है, माइनस 53.33 प्लस 2EI by L. What is L? L is the length of the beam AB. That is 4. ठीक है। थीटा A, आप देखो एंड A जो है that is itself fixed. तो क्या थीटा A होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A फिक्स है, वहां पर हटा दो। B में थीटा होगा, हाँ थीटा B तो होगा, जो कि हमारा अननोन है, अभी हमें पता नहीं है। हमें पता कब चलेगा? जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, अब 3 डेल्टा बाई एल, व्हाट इज स्मॉल डेल्टा? डेल्टा इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। क्या कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए और बी के बीच में? नहीं, तो ये कट जाएगा और 0 हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट ओनली विथ दिस। ठीक है, दैट इज यहाँ पर अभी 2/4 को क्या लिख सकते हैं? हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर काट के मैं हाफ लिख देती हूँ, रब करके थोड़ा सा, तो आसानी हो जाएगा। ठीक है, मैं अपना काम थोड़ा हल्का कर रही हूँ। 0.5। अभी एक और स्टेप क्यों लिखने का? अब सेकंड लिखेंगे जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, वो लिखेंगे पॉइंट बी के लिए, दैट इज MBA। MBA यहां पर मॉडिफाइड यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि ये बीम AB के बारे में बात हो रही है और हमने यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं की है, हमने पार्ट BC में मॉडिफिकेशन की है। ठीक है, तो जब हम लोग BC के लिए लिखेंगे, MBC लिखेंगे, तब वहां पर हम मॉडिफाइड यूज करेंगे, BA के लिए नहीं यूज करेंगे। बीम AB में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है और MBA का मतलब होता है मोमेंट एट B इन द बीम AB। तो इसको लिखेंगे MFBA, MBA is equals to MFBA plus 2EI by L plus 2 theta B plus theta A। B के साथ 2 लगेगा, क्यों? क्योंकि हम ये पॉइंट B के लिए निकाल रहे हैं। अगर पॉइंट A के लिए निकालेंगे तो A के साथ थीटा लगेगा, 2 लगेगा। जिस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं उसमें डबल मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, -3 डेल्टा बाई L। अब देखो, अब कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, मुझे सुविधा हो जाएगी।
एम बी ए क्या होगा, एम एफ बी ए। अब देखते हैं एम एफ बी ए क्या है। एम एफ बी ए इज 53.33। नेगेटिव साइन है क्या? नहीं, नेगेटिव साइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका इस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, इफ यू रिमेम्बर। हाँ, तो सिंपली लिखेंगे 53.33 प्लस 2EI by L. 2EI by L. What is L? L is the length of the beam. Yes, AB. That is 4. 2 theta B वो रहेगा, theta A again 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि A end fixed है, और 3 delta by L में delta again 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो सिंपली we are left with 2 theta B. अब देखो यहाँ पर ये 2 2 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको सिंपली रब करके क्या लिख देती हूँ, ओके मैं एक स्टेप लिख देती हूँ तो आपको ठीक रहेगा। ठीक है, 53.33 प्लस 2 2 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे आप ऊपर नीचे, प्लस EI थीटा B। नेक्स्ट व्हाट विल राइट, MBC। MBC अब यहाँ पर क्या हम लोग मॉडिफाइड यूज करेंगे क्या? हाँ, क्योंकि अब हमने पॉइंट B को मॉडिफाइड लिखा है, MFBC बार लिखा है, तो अब हम लोग यहाँ पर मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज करेंगे। तो अब देखते हैं मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या है। तो लिखते हैं MFBC बार, इसका मतलब है मॉडिफाइड कर दिया है हमने, प्लस 3EI by L, नॉट 2EI by L। यहाँ पर लिखेंगे 3EI by L इंटू 2 थीटा बी, नहीं अब सिर्फ थीटा बी। ठीक है, थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल, नहीं सिर्फ डेल्टा बाई एल। दिस इज द मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। मॉडिफाइड में थीटा सी 0 ही हो जाता है, थीटा सी को हमने भगा दिया पहले से। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं और थोड़ा सा कलर चेंज होने से अच्छा लगता है नहीं। सो MFBC बार, व्हाट इज MFBC बार? हमने फाइनली पता किया था ना क्या है, तो -21.12। ठीक है, माइनस ऑफ 21.12 प्लस 3EI by L। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L हियर? क्या 4 है? नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? देखो ये कौन सी बीम की बात हो रही है? बीम BC की बात हो रही है, तो क्या पर L क्या है? 6 है। 4 + 2 6, डेल्टा बाई एल अगेन 0, बी और सी के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो 0 थीटा बी। तो एक और स्टेप लिखते हैं, -21.12 प्लस 0.5, 3/6 इज व्हाट? 0.5 आधा हो जाता है ना, EI थीटा बी। तो हमारे पास स्टेप नंबर 2 इज रेडी। वी हैव डन विद स्टेप नंबर 2, राइटिंग द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्या करने का? स्टेप नंबर 3। व्हाट इज स्टेप नंबर 3? आपको पता है क्या? किसी ने बताया क्या? स्टेप नंबर 3 इज राइटिंग द जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, तो अब पीछे चलते हैं और जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने का। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, ये जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं हम लोग? जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, चलो 2 बार, जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये स्टेप नंबर 3 हम लोग क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका थीटा बी अननोन है, EI थीटा बी यहाँ पर देखो अननोन है, यहाँ पर EI थीटा बी हमें थीटा बी नहीं पता, तो हमें थीटा बी जब पता चलेगा तभी हम ये MF MAB MBC और MBA की वैल्यू पता कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हम लोग को पता चलना चाहिए थीटा बी क्या है। थीटा बी को पता करने के लिए जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो अब हम लोग लिखेंगे जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। उसके पहले मैं बीम बना देती हूँ, अच्छा लगेगा आप लोगों को। हाँ, just wait. Okay, Control C copy and here I will paste. Yeah, बीम बन गई, तैयार। थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो अब जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं, और जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है? पॉइंट किस पॉइंट के लिए लिखेंगे? पॉइंट बी के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखो MBA
प्लस MBC बराबर 0। क्यों? क्योंकि नेट मोमेंट एट बी क्या लग रही है, 0 है, कोई मोमेंट ही नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे MBA प्लस MBC इज इक्वल्स टू 0। अब देखो MBA क्या है, MBA हम लोग पता कर चुके हैं, MBC हम लोग पता कर चुके हैं, ये दोनों को सिंपली एड अप करनी है। और तो शैल आई कॉपी पेस्ट, चलो MBA हम लोग को पता है 53.33 प्लस EI थीटा बी, यही है MBA। तो MBA की वैल्यू लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज 53.33 प्लस EI थीटा बी plus MBC, this is B, okay. MBC, what is BC? MBC is minus 21.12 in plus 0.5 EI theta B, ठीक है? Is that clear? This is MBC. minus 21 point, तो ये प्लस वाला साइन हटाना होगा, गलती से लिखा, minus 21.12 plus 0.5 EI theta B. EI थीटा बी इज इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर? अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इससे हमें EI थीटा बी की वैल्यू पता चल जाएगी क्या? हाँ, डेफिनेटली पता चल जाएगी। तो इसको देखते हैं, EI थीटा बी प्लस 0.5 थीटा बी क्या तो होता है, दैट इज 1.5 EI थीटा बी इज इक्वल्स टू, ये दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, क्या हो जाता है 32.21। इज दैट क्लियर? तो EI थीटा बी हमारा क्या होगा, EI थीटा बी होगा हमारा, इतना सिंपल है, मैथमेटिक्स हम थोड़ी करेंगे सॉल्व, आप खुद से करेंगे बाय 1.5। तो आप लोग खुद से कैलकुलेटर निकाले, वीडियो पॉज करें और अपना सॉल्व करें, मेरे भरोसे ना बैठे। लेकिन जो लोग को नहीं बिल्कुल भी समझ में आ रही है, तो वो लोग के लिए यहाँ पर मैं सॉल्व करते जा रही हूँ। EI थीटा बी जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गया और स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब प्रोसीड करेंगे स्टेप नंबर 4। सो व्हाट इज स्टेप नंबर 4? स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है, चलो देख लेते हैं। स्टेप नंबर 4 इज फाइंड द अननोन मोमेंट्स। अननोन मोमेंट्स कैसे पता करेंगे? सिंपली जो हमें निकल गया EI थीटा बी की वैल्यू जो निकल गई, उसको हम यही सब इक्वेशंस में पुट करेंगे, हाँ, और इससे वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक काम करती हूँ मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेती हूँ। उसके पहले थोड़ा सा सफाई की जरूरत है, तो थोड़ा सा सफाई, और फिर कंट्रोल सी कंट्रोल भी मैं थोड़ी इसको वापस से लिखने जा रही हूँ। अरे इंजीनियर्स, ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, नहीं नहीं नहीं, कहाँ चले गए भैया? सो दिस इज कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, ठीक है। तो और 2 पेज पहले जाने का, फिर और एक कंट्रोल से कंट्रोल भी कर रही हूँ। तब तक आप लोग शांति से बैठो, थोड़ा सा चाय वाय पी लो, सांस वांस ले लो। तो ये तीनों एक हो गया। अब फिर से शुरू एक्सरसाइजेस, और आज सांस लेने का मौका नहीं। तो हमें ये 3 इक्वेशंस पता करने हैं फाइनली स्टेप नंबर 4 में। और हमें क्या पता है,
हमें पिछले स्टेप में हमने क्या किया था, स्टेप नंबर 3 में ई आई थीटा वी की वैल्यू पता की थी, वो क्या आई थी हमारी, ई आई थीटा बी की वैल्यू आई थी -21.47। ठीक है, तो ये जो ई आई थीटा बी है, ई आई थीटा बी की वैल्यू आई है -21.47। इसे हम उठाएंगे और सिंपली क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशंस में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, चलो एम ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -53.33 प्लस 0.5 इंटू ई आई थीटा बी की वैल्यू जो है -21.47 बराबर। आंसर आप निकालते रहना। आंसर क्या होगा वो मैं लिख देती हूँ, -64.065। ठीक है, और ये क्योंकि मोमेंट है, व्हाट विल बी द यूनिट, किलो न्यूटन मीटर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो आप यूनिट लिखना ना भूलें। अगर मैं यहाँ पर यूनिट भी स्किप कर रही हूँ पर आप मत स्किप करिएगा। एम ए बी हो गई, एम बी ए निकलना है हमें 53.33 प्लस 2 प्लस ई आई थीटा बी, राइट। यहाँ पे 4 था क्या, ई आई थीटा बी, व्हाट इज ई आई थीटा बी, इज -21.47 बराबर। आंसर आपका निकल जाएगा 31.86 किलो न्यूटन मीटर। अब लास्ट स्टेप और ये खत्म, एंड विल प्रोसीड टू द 5th स्टेप देन। सांस आ रही है, बाप रे ये इतना लंबा सा सम खत्म हो रहा है फाइनली। 0.5 इंटू माइनस, आपको क्या सांस आएगी, मुझे सांस आ रही है, हाँ खत्म हो रहा है फाइनली, इज इक्वल्स टू -31.86 किलो न्यूटन मीटर। अब आता है हमारा ग्रैंड फिनाले। व्हाट इज आवर ग्रैंड फिनाले, स्टेप नंबर 5। व्हाट इज स्टेप नंबर 5, जो हमें ड्रॉ करनी है एक्चुअली। सो वी विल प्रोसीड टू द स्टेप नंबर 5। हाँ हाँ हाँ, बाप रे, इसको क्या करूं मैं, 1-2 पेज बाद इसको पेस्ट करके रखती हूँ, काम आ सकता है। So what is our step number 5? Let's begin. Step number 5. इतना लंबा सम होता है ना, थक जाते हैं। So what is step number 5? Drawing BMD। मैं छोड़ दूं क्या, आप लोग खुद से कर लेंगे क्या, एंड SFD नहीं, ये वाला कर देती हूँ, नेक्स्ट बार से नहीं करूंगी। SFD BMD आप खुद से ड्रॉ करते रहना, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट हम ड्रॉ करेंगे SFD और BMD। तो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, हमें क्या करना होगा, पहले बीम ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके मोमेंट्स लिखने पड़ेंगे। चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं, बकवासी नहीं, आराम से। हम पहले SFD BMD ड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं विथ पार्ट AB। इज दैट क्लियर, विथ पार्ट AB। अब हम क्या करेंगे, पार्ट AB को फिक्स्ड एंड लिखेंगे क्या, नहीं, वी विल ड्रॉ द बीम एज सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज A, दिस इज ये कितना है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, याद है क्या, ये भूल गया, this distance is 4 meter, this is point A, this is point B, this is what 40 kilonewton per meter। ठीक है, अब हमें मोमेंट्स लिखने पड़ेंगे। यहां पर मोमेंट लग रहा था ना, हमने निकाला था जो फिक्स्ड एंड मोमेंट, व्हाट वाज दैट, -53.33, याद है फर्स्ट स्टेप नंबर 1 में। ये देखो स्टेप नंबर 1 में हमने निकाला था ना 53.33, ये वही लिख रहे हैं, -53.33। और यहां पर क्या निकाला था वो भी देख लेते हैं, 53.33 ऑफ कोर्स, पॉजिटिव डायरेक्शन में 53.33।
तो दिस इज डन। तो एक काम किया जाए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, कि हम पहले ये जो मोमेंट है, जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है, उसे ड्रॉ कर लेते हैं। आप देखो इधर -53.33, इधर +53.33। तो ये जो है, ये अब जब ड्रॉ करते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट, तब इसमें हम लोग देखते हैं हॉगिंग और सैगिंग। अभी तक हमने हॉगिंग सैगिंग नहीं देखा था, प्लस माइनस कर रहे थे। अभी आप देखो कि ये वाला जो मोमेंट है, ये बीम को हॉग कराएगा कि सैग कराएगा। ठीक है, ये वाला जो मोमेंट है, ये बीम को हॉग करा रहा है ना, सैग करा रहा है। हॉगिंग सैगिंग आई होप पता हो आपको। अगर एक बीम है और इसमें एक मोमेंट ऐसी लग रही है, अगर आप बीम को इस तरफ काटो तो ये देखो बीम को रुलाने का कोशिश कर रहा है, तो हॉगिंग बोलते हैं। ये मोमेंट अगर बीम को रुलाने की कोशिश कर रहा है, यहां से देखना, यहां पर अपनी आंखें रखना, इस तरफ अपनी आंखें रखना। नहीं, मैंने बहुत गंदा ड्रॉ किया मैंने। जस्ट वेट, I'll rub all these things, I'll draw it again। तो कैसे देखने का, यहां पर बीम कट करो, यहां पर से आंखें रखो। ठीक है, दिस इज योर, हाँ। और ये मोमेंट देखो आपके बीम को ऐसे कर रहा है कि आपके बीम को ऐसे कर रहा है। अगर आप इस पॉइंट में आपके बीम को इस तरफ से ले जा रहा है मोमेंट, यानी कि बीम को रुलाने की कोशिश कर रहा है, वो स्माइलिंग, वो रोने वाला फेस जो होता है, तो ये अगर हॉग कराएगा तो नेगेटिव, और अगर सैग कराएगा, इस तरह से हंसाएगा, तो पॉजिटिव। ठीक, बीम का स्माइली फेस दे देगा ना अगर, तो बीम में स्माइल लाएगा तो पॉजिटिव, और बीम में अगर रोने वाला फेस लाएगा तो नेगेटिव। आई होप मेरा ये समझ में आ रहा है आपको। तो ये देखो, ये जो है, ये वाला जो मोमेंट है, वो बीम को हॉग करा रहा है। बीम को कहीं से भी कट करो और देखो, ये बीम को रुलाने की कोशिश कर रहा है, मत रोना मेरे बीम। और ये वाला मोमेंट क्या कर रहा है, ये वाला मोमेंट भी अगर आप बीम को कट करो और इस एंड से देखो, यहां से देखो, यहाँ पर आंख रख के देखो, तो ये भी बीम को इस तरह से रुलाने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों तरफ हॉगिंग। ठीक है, तो हॉगिंग मतलब हमें नेगेटिव ड्रॉ करनी है। तो कितनी नेगेटिव, ये दिस इज 53, दिस इज ऑल्सो, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ हाँ हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। शुरुआत से मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। आई एम सॉरी। यहां पर जो वैल्यूज मैंने गलत लिख दिए हैं, दैट विल नॉट बी 53। आई एम सॉरी, ये 53 कहां से आ गया? ये तो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स थे ना, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हमें नहीं लिखने हैं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट्स नहीं लिखने हैं, हमें कौन से मोमेंट्स लिखने हैं? हमें जो अल्टीमेटली मोमेंट्स मिले ना, वो मोमेंट्स लिखने हैं। ये वाले मोमेंट्स लिखने थे हमें। मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख दिया। ऐसा लंबा लंबा क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो ऐसा होता है, दिमाग थोड़ा हिल जाता है। हमें लिखना था एबी के लिए, जो फाइनली हमने इतने मेहनत करके मोमेंट क्यों पता किए थे, हमें ये मोमेंट लिखना था, मैंने वो मोमेंट फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख दिया। आई एम रियली सॉरी, कान पकड़ती हूँ। तो हमें लिखना है यहाँ पर -64.065। आई एम सॉरी, -64.065 हमें ये लिखना है। और और जो बी ए पार्ट है, उसके लिए क्या लिखेंगे? 31.86। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो पॉजिटिव है, 31.86। ठीक है, अब फिर लेकिन लॉजिक सही था कि ये बीम को देखो रुलाने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों मिलकर के बीम को रुला रहे हैं, तो दोनों नेगेटिव होंगे। अब कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, अभी ठीक है। यहां पर ये जो मोमेंट है, ये बीएमडी ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये बीएमडी, व्हाट इज इट? इट इज बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज 64.065 और दिस इज व्हाट? 31.86। ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट ज्यादा है, यहाँ पर कम, इसको ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर हमने इसे स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। इज दैट क्लियर? अभी क्या करने का,
अब हमने सिर्फ ये जो एंड मोमेंट्स है, ये जो एंड मोमेंट्स है उसे, ये जो मोमेंट लग रही है उसे हमने ड्रॉ किया है, और ये कौन सा साइन है, ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन है। लेकिन अभी हमें पॉजिटिव साइन वाला, ये जो फाइनली बीम वाला है ना, उसे ड्रॉ करनी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये बीम को हम दो पार्ट में ड्रॉ कर रहे हैं। दो पार्ट में ड्रॉ कर रहे हैं मतलब देखो, पहला पार्ट में इस बीम को ऐसा, इस बीम को ऐसा करके माने हैं, ये इसमें सारी लोडिंग्स हट चुकी है, इसमें सिर्फ मोमेंट्स लग रहे हैं, ठीक है, -64.065, और यहाँ पर मोमेंट कितना लग रहा है, 31.86, ये दोनों मोमेंट्स लग रहे हैं। इसके लिए मैंने ये वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, सेकंड पार्ट में इस बीम में हम लोग ये लोडिंग सिर्फ लगाएंगे, ये मोमेंट्स नहीं रहेंगी, ठीक है, ये मोमेंट हटा देते हैं, ये लोडिंग रहेगी। अब इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो अभी इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें तो रिएक्शंस नहीं पता है, तो अब रिएक्शंस निकालने का काम करेंगे। तो अब चलिए व्हाइट पेन यूज करते हैं और रिएक्शंस निकालते हैं, कैसे कैसे। तो दिस इज रिएक्शन एट ए, दिस इज रिएक्शन एट बी, ठीक है। और मैं कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज में करूं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। एक बार फिर से बीम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन करने का। This is reaction at A, this is reaction at B, this is 40. Now reactions कैसे पता करें, क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट पॉइंट B इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, ये कितना डिस्टेंस है आपको पता होगा ना, ये 4 है, दिया हुआ है शुरू से। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो रिएक्शन एट ए है वो कितना मोमेंट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, आर ए इंटू 4। अब देखो ये जो 40 किलो न्यूटन पर मीटर है वो कैसे वो प्रोड्यूस कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, कैसे, 40 इंटू 4 इंटू 4/2। ये देखने, ये बहुत बेसिक है, मैंने बता रही हूँ कैसे, जिन लोगों को नहीं समझ में आए वो बाद में जाके थोड़ा सा होमवर्क करें। मस्ट बी इक्वल्स टू 0। एक और गलती किया मैंने, यहां पर इसको इंक्लूड करने का 64.065 और 31.86, ठीक है, तो इसको इंक्लूड करने का -64.065 प्लस 31.86। दिस इम्प्लाइज रिएक्शन एट ए कैसे होता है, इसको आप कैलकुलेट करना, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, इसको ये बराबर 0 होगा ना, रिएक्शन एट ए कितना निकलेगा, 88.05, ठीक है। अब रिएक्शन एट ए, अब हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अगर मतलब रिएक्शन एट ए प्लस रिएक्शन एट बी मस्ट बी इक्वल्स टू 40 इंटू 4, ठीक है। तो रिएक्शन एट ए कितना निकला हमारा, 88.05 प्लस रिएक्शन एट बी इज इक्वल्स टू 160। तो रिएक्शन एट बी कितना हो जाता है, रिएक्शन एट बी आ जाता है हमारा 71.95, ठीक। रिएक्शंस पता चल गए,
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बीएमडी बनाएंगे। बीएमडी सिंपली आप देखो ऐसा करके कुछ बनेगा, यूडीएल है ना, तो ये बीएमडी, जिन लोगों को नहीं आता वो मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे और ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये ऐसा करके कुछ बनेगा विथ पॉजिटिव साइन। क्यों, ये वाला जो लोड है ये बीम को हंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये जितना भी बेंडिंग मोमेंट है वो सैगिंग रहेगा। अब इसको, इस वाले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम उल्टा वाला जा करके पहले पेज में सुपर इम्पोज कर देंगे, यानी कि ये जो व्हाइट वाला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसको जा करके यहां पर सुपर इम्पोज कर देंगे, ठीक। यहां पर तो नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव और पॉजिटिव मिल गया वो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर जीरो रहेगा, ये पार्ट नेगेटिव रहेगी, यहाँ पर ये वाला ये जो एरिया है जो एक दूसरे का, यहाँ पर कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं लगेगा, ये जीरो हो जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरफ से ड्रॉ करते हैं। अब एक और बात, ये जो मोमेंट है ये मैक्सिमम कहाँ पे होगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस मोमेंट। तो ये बेंडिंग मोमेंट का जो मैक्सिमम मोमेंट है वो कहां पर होगा, जहां पर शियर फोर्स जीरो होगी, जहां पर जिस पॉइंट के पास शियर फोर्स जीरो होगी वहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। अब उसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। पहले स्टेप में देखो, यहां पर हम लोग को पता है दिस इज व्हाट 64 पॉइंट, ये यहां से यहां तक 64.65 है, मतलब इस यहां पर हमारा मोमेंट कितना लग रहा है वो हमें पता है, यहां पर मोमेंट कितना लग रहा है वो पता है 31.86, ठीक है। बस लेकिन हमें पता नहीं है कि ये मैक्सिमम जो पॉजिटिव मोमेंट लग रहा है वो बीम में कहां पे लग रहा है और कितना लग रहा है, ये तो पता नहीं। तो अभी हमें वो निकालना पड़ेगा कि ये जो मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट लग रहा है वो बीम में कहां पे लग रहा है और कितना लग रहा है, ये दो चीज पता करनी होगी, एट विच पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड। तो विच पॉइंट के लिए मैं आपको बता रही हूँ बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स इज जीरो। तो अभी शियर फोर्स पता करो, उसको जीरो बैठाओ, ठीक है, वो करनी पड़ेगी। तो अभी हम पता करने जा रहे हैं कि ये वैल्यूज, तो अभी शियर फोर्स पता करो, जीरो करो, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी। तो अभी शियर फोर्स के लिए क्या करें, ये वाली बीम उठाते हैं ना, इस बीम को उठा के फायदा क्या, चलो देखते हैं। रब 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 रब, ओके, एक अलग कलर यूज कर लेते हैं शियर फोर्स के लिए। हमें पता है रिएक्शन एट ए कितना हुआ 88.05, ठीक है, और रिएक्शन एट बी कितना हुआ 71.95। तो अभी हमें शियर फोर्स बराबर जीरो करनी है, तो अभी देखते हैं कितना होता है। ये जब शियर फोर्स एक बीम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की, देखो यहाँ पर देखते हैं, ये बीम को यहाँ पर कट करो, ये शियर फोर्स क्या कर रही है, बीम को क्लॉकवाइज घुमा रही है कि एंटी क्लॉकवाइज, यहां से देखने से, यहां से देखो, इस पॉइंट को देखो, ये वाली फोर्स क्या कर रही है, बीम को क्लॉकवाइज घुमा रही है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाएगी, ठीक है, तो शियर फोर्स पॉजिटिव। तो यानी कि 88.05 ये शियर फोर्स पॉजिटिव। अब देखो ये जो लोड है ये बीम को किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट में, तो ये लोड जो है बीम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा इस पॉइंट में, ठीक है। तो अभी हमें पता नहीं कि कौन से डिस्टेंस पे शियर फोर्स जीरो होगी, तो मान लेते हैं शियर फोर्स इज जीरो एट अ डिस्टेंस एक्स, कोई भी एक्स डिस्टेंस पे यहां से लेफ्ट हैंड साइड से बीम में शियर फोर्स जीरो है, मान लेते हैं। तो 88.05 माइनस क्यों, क्योंकि ये जो लोड है वो बीम को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, यानी कि शियर फोर्स उसका नेगेटिव है, ठीक है। 40 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, चलो ये समझ में आया। अब x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल्स टू -88.05 बाई -40, दिस इम्प्लाइज
x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, x की वैल्यू आप कैलकुलेट करना, आ जाएगी 2.2 मीटर, यानी कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बीम, ये जो शेयर फोर्स है ये 0 है, यानी कि इस पॉइंट पे एट द डिस्टेंस ऑफ 2.2 मीटर फ्रॉम द बीम जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि ये वाला जो बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, वो एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, पॉइंट ए से 2.2 डिस्टेंस पे ये बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो रहा है। अब हम उसकी वैल्यू पता करने जा रहे हैं कि वो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितना होगा, एम मैक्स की वैल्यू। ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ, समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। हम लोग इसकी वैल्यू पता करेंगे, यहां से ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू पता करने जाएंगे। ठीक है, सिंपली तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा, मैक्स बेंडिंग मोमेंट वो हो जाएगा -64.065। ये कहां से आया, ये वाला, ये जो है ये नेगेटिव साइन के साथ प्लस 88.05, 88.05 ये कहां से आया, ये जो रिएक्शन एट 8 है रिएक्शन एट ए है 88.05, याद है रिएक्शन एट ए हमारा कितना निकला था 88.05 और रिएक्शन एट बी कितना निकला था 71.95। ठीक है, 71.95, तो 88 इंटू 2.2 यहां पर, और जो मोमेंट ड्यू टू एक तो ये वाला मोमेंट, अब देखो ये वाला जो मोमेंट है एक 64.065 ये वाला मोमेंट, फिर रिएक्शन की वजह से मोमेंट, और ये वाला जो लोडिंग की वजह से मोमेंट। ठीक है, -40 इंटू, एक सेकेंड, 2.2 स्क्वायर बाई 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 32.84 किलो न्यूटन मीटर। तो हमारे पास जो ये एसएफडी की जो वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू वो कितनी आई फाइनली 32.84। बाप रे, सांस ले लो थोड़ा सा, हाँ सांस ले लिया, क्योंकि अभी पार्ट ए बी खत्म हुआ है, अभी पार्ट बी सी बची हुई है बीम की। तो अब हम प्रोसीड करेंगे कहां पे, पार्ट बी सी ऑफ द बीम, नॉट दिस वन, पार्ट बी सी ऑफ द बीम। तो बीम ड्रॉ कर लेना चाहिए, नहीं मेरा बीम कहाँ चला गया भाई, ओ यहाँ पे है। तो ये बीम मैंने ड्रॉ कर लिया, अब पार्ट बीसी की बारी आई, पार्ट ए बी ही समाप्त हुआ है बस। तो चलो पार्ट बीसी ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। अब देखो यहाँ पर कितने का वो लग रहा था मोमेंट, यहाँ पर कितना मोमेंट लग रहा था वो पहले चेक कर लेते हैं। कहां से पता चलेगा, देखो ये वाली मोमेंट जो है -31.686 ये बीसी में लग रही थी, क्लियर, -31.86 बीसी में लग रही थी, और ये पॉइंट सी पे कितनी मोमेंट लग रही थी, ये देखो 100, ये क्लियर। अब हम एक सिमिलर, यहाँ पर लोडिंग कितने की लग रही है, यहाँ पर 80 किलो न्यूटन की लोडिंग लग रही है। दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस डिस्टेंस इज 4, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस डिस्टेंस इज 2। अभी देखो, अब हमको इसका एक स्टेप कर सकते हैं कि इसका पहले हम लोग
लोडिंग डायग्राम आई मीन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। विल ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओनली फॉर द मोमेंट्स, एंड मोमेंट्स, ये इस मोमेंट के लिए और इस मोमेंट के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। ये दोनों नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, मैंने आपको बता दिया, दोनों बीम को रुलाने की कोशिश कर रहा है, अगर जो बीम को रुलाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? वैल्यूज कितने हुए, 31.86 और यहां पर 100। अभी देखो हमें रिएक्शंस पता करनी है। चलो रिएक्शंस पता करते हैं। सिंपली यहां पर रिएक्शन एट बी पता करते हैं और रिएक्शन एट सी पता करते हैं। तो कैसे पता करेंगे रिएक्शंस? रिएक्शंस पता करने के लिए हमें समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0 कर दिए। आप चाहो तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी भी 0 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब देखो क्या लिखेंगे, -31.86 प्लस 6 इंटू आर बी, रिएक्शन एट बी, माइनस ये 80 वाला जो है, ये 80 आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटू 2, प्लस ये देखो क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहा है, तो 100 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो रिएक्शन एट बी पता चल जाएगा। रिएक्शन एट बी कितना होगा, रिएक्शन एट बी आएगा आपका 15.31 किलो न्यूटन, 15.31 किलो न्यूटन। और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन आप 0 कर दो तो आपको मिल जाएगा रिएक्शन एट सी। तो रिएक्शन एट सी कितना होगा, रिएक्शन एट सी हो जाएगा हमारा 80 माइनस 15.31, दैट इज 64.69 किलो न्यूटन। आपको ये पता चल गया रिएक्शन एट बी एंड रिएक्शन एट सी पता चल गया। अगर आपको एक बार रिएक्शन और बी एंड रिएक्शन एट सी पता चल गया तो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आराम से ड्रॉ कर सकते हो। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, उसे इसी में सुपर इम्पोज करेंगे। ठीक है, ऐसा जहां पर लोडिंग लग रही है, फिर वहां से ऐसा नीचा। तो अभी हमें इस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है उसे पता करनी है। यहां से यहां तक जो यहां पर जो वैल्यू आएगी उसे हमें पता करनी है। ये जो वैल्यू है ये हमें पता करनी है। तो वो बात कैसे पता चलेगी, तो सिंपल है, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो यहां पर होगी, इज दैट क्लियर? क्योंकि जहां पर लोडिंग लगती है वहां पर ही बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो सिंपली हमें करना है इसे -31 पॉइंट क्या लिखेंगे, ये व्हाट इज दिस, 31.86 राइट, 31.86 माइनस साइन के साथ प्लस रिएक्शन एट ए इंटू 4। ओके, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी होगा। दिस इज रिएक्शन एट बी, ये हम लोग बीसी बना रहे थे ना। तो अभी इसको बस रिएक्शन एट बी का वैल्यू हमको पता है, इसको उठा के पुट कर देते हैं। 31.86 प्लस 15.31 इंटू 4, जो भी वैल्यू निकलेगी वो होगी हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो हो जा रही है हमारी 32.84। ठीक है, इज दैट क्लियर? 32.84, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 32.84। यहां पर वैल्यूज नेगेटिव होगी एज यू कैन सी, और यहां पर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड फॉर द पार्ट
Last part, that is the overhang portion of the beam. Clear? Overhang portion of the beam. Overhang portion of the beam कैसा दिखता था? ऐसा था कुछ, यहां पर पॉइंट बी था, पहले देख लेते ओवरहैंग पोर्शन ऑफ द बीम दिखता कैसा था। ये देखो, नॉट हियर, नॉट हियर, नो, यहां पर था ना ओवरहैंग पोर्शन ऑफ द बीम। देखते हैं, चलो देखते हैं कैसा दिखता था। नहीं दिखेगा। यहाँ पर पॉइंट सी है, यहाँ पर पॉइंट सी था और यहाँ पर 2 मीटर और यहाँ पर 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था। इसके लिए भी तो हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, दिस इज 2। अब सारा बात खत्म। यहाँ पर ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो हॉगिंग मोमेंट। ओके, और यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा वो सिंपली बस नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। लेट मी जस्ट रब दिस। आई गेस आपका भी दिमाग हैंग हो गया होगा मेरी तरह। सो जल्दी से बस खत्म करते हैं। इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट था ओरिजिनल बीम में, हमारा जो पॉइंट था ये पॉइंट डी था। ये पॉइंट डी पे हमारा मोमेंट कितना रहेगा? हमारा मोमेंट रहेगा 0। यहाँ पर कोई मोमेंट नहीं रहेगा। और यहाँ पर मोमेंट कितना है? -100। तो सिंपली ये कैसा बनेगा? -100 ऐसा विद अ नेगेटिव साइन। अब सब बात खत्म। अब फाइनल जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो हम ड्रॉ कर देते हैं। कैसा दिखेगा फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? ऐसा कुछ। पहले क्या ड्रॉ करेंगे? ये वाला पोर्शन पॉइंट ए बी ड्रॉ करेंगे, ठीक है? पोर्शन ए बी। तो पोर्शन ए बी कुछ कैसा दिखेगा? ऐसा। ये 64, यहां पर आपका रहेगा 31 और यहां पर रहेगा, मैं आपको बता रही हूँ हो कैसे रहा है। दिस इज व्हाट? दिस इज 64 पॉइंट। देखो मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, ए बी, ठीक है? 64.065 और इधर मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ? 31.86, ठीक है? और ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी ओरिजिनल बीम का, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। पॉइंट डी और सी में हमने ड्रॉ किया है, बताया मैंने आपको, ये 100 है। और फिर पॉइंट पीछे जाते हैं और देखते हैं क्या ड्रॉ करना बाकी रह गया है। ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व ए बी में 2.2 डिस्टेंस में 32.8। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट, कलर चेंज करके बना देती हूँ, समझ में आएगा। इस तरह से पैराबोलिक बनेगा। इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा वो रहेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.2 फ्रॉम द बीम। और इसकी जो वैल्यू रहेगी, दिस वैल्यू इज हाउ मच, मतलब जो दिस वैल्यू इज हाउ मच? 32.84। ओके, दिस वैल्यू इज 32.84। नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? यहां पर से ऐसा कुछ और फिर ऐसा कुछ। ये कहां से ड्रॉ किया हमने? ये वाला पॉइंट। तो अभी यहां पर है 32.84। कुछ गड़बड़ किया क्या? शायद मैंने कुछ गड़बड़ किया है।
ये 32.84 शायद नहीं आ रही है। इसकी वैल्यू जो आएगी, मैं, हाँ ऑफ कोर्स ये 32.84 तो नहीं आएगी। इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 29.38। आप एक बार चेक कर लेना। लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन। 15.31 इंटू 4 माइनस 31.86 बराबर, या 29.838 आ रही है। So this value is what we are getting. This value is 29.38 and this is 100, this is 0. कहानी समाप्त। होप समझ में आ गई हो आपको। बहुत लंबा चला लेक्चर, मैं भी एग्जॉस्ट हो गई थोड़ा सा, आई गेस आप भी एग्जॉस्ट हो गए होंगे, बट ये क्वेश्चन ऐसी ही होती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम फ्रेम्स पे क्वेश्चन बनाएंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू, and each day is a okay, each new day is a new opportunity to improve yourself. Take it and make the most of it. Okay, don't lose hope, try hard, work hard, and do like my channel, subscribe and tell your friends about it too. Bye bye.